बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेसन नंबर 5 चैप्टर 5 साइंस का लेटर नंबर 5। इससे बेटा हमने लेसन नंबर 4 में कहा है कि केमिकल रिएक्शन जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। पहला है बेटा बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन जो है सुई गैस जिसे हम कहते हैं, नेचुरल गैस, इसमें एक गैस है जिसका नाम मीथेन है। जब हम सुई गैस का चूल्हा ऑन करते हैं तो ये मीथेन ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और हमें हीट प्रोवाइड करती है। इस रिएक्शन को ज़रा देखें। मीथेन का फार्मूला है CH4 और एयर में ऑक्सीजन होती है, उसके साथ ये केमिकल रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, लेकिन हमें इसमें से हीट ज़रूरी होती है, हम हीट को यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन कैसे होता है बेटा? ये कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है और इसकी जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन यहाँ आए हैं, एक ऑक्सीजन वाटर के लिए यहाँ यूज़ हुआ, टोटल 3 हो गए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तो कितने हैं? 2। तो बाकी कहाँ से है? उसके लिए बेटा हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए मैं पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा हूँ। देखें आप, हाइड्रोजन के यहाँ 4 हैं और यहाँ कितने हैं? 2 एटम्स हैं। तो मैं शुरू में बेटा यहाँ 2 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 2s are 4, हाइड्रोजन के 4 एटम हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 थे, लेकिन इस 2 की वजह से ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के 2 एटम ये और 2 एटम ये, टोटल 4 एटम हो गए। तो अब यहाँ पर इसे 4 करने के लिए मैं शुरू में ये 2 लगा दूंगा, 2 2s are 4, और कार्बन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। दूसरा बेटा हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और अब उनके अपने अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, सन से वो सनलाइट लेते हैं और इन सारी चीज़ों से वो एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और उसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इस केमिकल रिएक्शन को देखें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, क्लोरोफिल सनलाइट, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। अब इसको बैलेंस करने की तरफ जाएँ तो यहाँ कार्बन का 1 एटम है, यहाँ कार्बन 6 हैं, तो मैं बेटा यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो कार्बन 6 हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि इस 6 ने कार्बन को जहाँ 6 किया वहाँ ऑक्सीजन को भी 12 बना दिया। 6 2s are 12 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर 12 हो गए, यहाँ पर अभी 1 ही है। अगली बात, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 हैं, यहाँ पर हैं 2, तो मैं बेटा जब यहाँ 6 लगाऊंगा तो 6 2s are 12, हाइड्रोजन भी 12 हो गए, लेकिन इस 6 की वजह से यहाँ के ऑक्सीजन क्या हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ 6 2s are 12 ऑक्सीजन, यहाँ 6 1s are 6, 12 और 6 18 ऑक्सीजन है। 18 ऑक्सीजन में से बेटा यहाँ पर तो 6 तो यहाँ आ गए, अब यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 12 होने चाहिए। उसके लिए बेटा मैं ये 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 2s are 12 ऑक्सीजन यहाँ आ गए। 12 ऑक्सीजन ये, 6 ऑक्सीजन ये, 18 ऑक्सीजन और इधर 18 थे, ये बैलेंस हो गए। आगे बेटा अक्सर आपने देखा है कि लोहा जो है उसको जंग लग जाता है, जंग लगने को हम रस्टिंग कहते हैं। तो ये बेटा ऑक्सीजन की मौजूदगी में आयरन के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन वाटर के बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता, वाटर इसमें कंपलसरी है। लेकिन रिएक्शन ऑक्सीजन और आयरन के दरमियान ही होगा, ऑक्सीजन में वाटर इन्वॉल्व नहीं होगा, उसकी सिर्फ प्रेजेंस ज़रूरी है। आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, आयरन ऑक्साइड, इसी को बेटा हम जंग या रस्ट कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ आयरन का 1 एटम है, यहाँ 2, ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, यहाँ 3। तो जो एलिमेंट 2 और 3 के नंबर में दोनों तरफ मौजूद हो, एक तरफ उसके 3 एटम है, एक तरफ 2 हैं, तो आपने हमेशा उसको 6 कर देना है, उधर भी 6 कर देना है, इधर भी 6 कर देना है। अब इस यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, मैं शुरू में यहाँ अगर 3 लगा दूंगा, 3 2s are 6 एटम हो गए। अब इसको 6 करने के लिए मैं यहाँ बेटा शुरू में 2 लगाऊंगा, तो इस 2 3s are 6 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन इस 2 की वजह से यहाँ आयरन जो है 2 2s are 4 हो गए, तो हम यहाँ पर बेटा 4 लिख देंगे, ये आयरन भी 4 हो गया। तो दोनों तरफ आयरन भी 4 4 हो गया और ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर भी 6 हो गया। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अमोनिया गैस जो है ये फर्टिलाइज़र्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारी डेली लाइफ में तो ऐसा यूज़ नहीं है, लेकिन खाद का हमारी लाइफ में इनडायरेक्टली इस्तेमाल है, और उस खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए अमोनिया गैस जो है बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान केमिकल रिएक्शन करते हैं। यहाँ देखिए, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, इनके दरमियान में रिएक्शन हुआ तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बना। अब अमोनिया में आप देखिए नाइट्रोजन का 1 एटम हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ कंबाइंड है, जबकि इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर बैलेंस नहीं है।
मैंने बेटा अभी आपको बताया कि अगर कोई एलिमेंट एक तरफ 2 एटम का हो, दूसरी तरफ 3 एटमों पर मुश्तमिल हो, तो दोनों तरफ आप उसको 6 कीजिए। तो हम हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3, हम इधर भी इसको 6 करना चाहेंगे, उधर भी 6। उसके लिए मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 ज़ार 6। यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 ज़ार 6। लेकिन इस 2 से मल्टीप्लाई करने के साथ ही नाइट्रोजन भी 2 हो गए और यहाँ ऑलरेडी नाइट्रोजन 2 थे, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई अमोनिया की प्रिपरेशन की। तो बेटा मैंने इस तरह के बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हैं, ये सिर्फ 2-4 आपको डिस्कस करने के लिए समझाएं। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम।